हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आर डी शर्मा मैथ्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 तक के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आपको ये कहा गया है कि 1/x+2, 1/x+3 और 1/x+5 ये नंबर्स एपी में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर नंबर्स हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि 1/x+3 माइनस 1/x+2 ये किसके इक्वल होगा? 1/x+5 माइनस 1/x+3 के। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। वन इक्वेशन है, वन नोन है, वन अननोन है, तो वैल्यू तो निकल जाएगी, बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इस वाले का कॉमन आएगा 1x+3 × x+2, ये एलसीएम आएगा। इधर लिखेंगे हम x+2 माइनस इधर आएगा x+3, लेकिन वो माइनस से मल्टीप्लाई होके -x -3 बन जाएगा, राइट। सिमिलरली इधर आएगा एलसीएम में x+5 इंटू x+3 और ऊपर बनेगा x+3 माइनस x -5। थोड़ी कैलकुलेशन की जाए तो x से x कटेगा, इधर भी x से x कटेगा, और ये जो कॉमन में x+3 है वो इस x+3 से कट जाएगा। यहाँ बचेगा x+5, यहाँ बचेगा x+2, यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा -2। तो ये -1 इस x+5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस का x+5 इक्वल टू 3 - 5 हो गया -2, तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई x+2, राइट। अब देखो, आप ध्यान से माइनस कट जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा x+5 इज इक्वल टू व्हाट? 2x+4। अब 2x को इधर ले लें, x की तरफ हो जाएगा -x और उधर हो जाएगा 4 - 5 यानी कि -1। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया? x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1 होगी अगर 1/x+2, 1/x+3 और 1/x+5 को एपी में होना है तो। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्वेश्चन में ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और n टर्म्स का सम Sn फॉर्म में लिखा जाता है, और Sx/Skx की वैल्यू x से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन में x कहीं भी नहीं आता। तो आपको बताना है कि a और d के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो Sx यानी कि फर्स्ट x टर्म्स का सम, तो ये आएगा x/2 2a प्लस x -1 इंटू d, क्योंकि पहली n टर्म्स का सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d। तो पहली x टर्म्स का सम होगा x/2 2a प्लस x -1 इंटू d। सिमिलरली पहली kx टर्म का सम होगा kx/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस kx, क्योंकि n की जगह अब kx आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स kx है, इंटू d। अब देखो, इसे x से इंडिपेंडेंट होना है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर x की कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए। तो डिवाइड करते वक्त देखो, ये x/2 से x/2 तो कट गया, यानी कि ये x तो वैसे भी गायब हो गया, लेकिन ये x और ये x अभी हमें हटाना है। ये x और ये x तब हट पाएगा जब ऊपर वाला x नीचे वाले x से कट हो जाए। ऐसा करने के लिए देखो किस चीज की नीड पड़ेगी। ऊपर जो बचा है उसको ओपन करते हैं, तो वो आएगा 2a प्लस xd माइनस d, और नीचे आएगा 2a प्लस kxd माइनस d, और साथ में k और बचेगा नीचे इंटू 1/k लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे ये x हट जाए। ठीक है, तो देखो, अगर ये 2a - d नहीं होता, 2a - d नहीं होता,
तो बचता एक्स डी अपॉन के एक्स डी, एक्स डी से एक्स डी कट जाता तो 1 अपॉन के रह जाता, वैल्यू 1 अपॉन के स्क्वायर आ जाती जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो किसी तरीके से हमें इस 2a और d को हटाना है। तो 2a और d को कब हटा सकते हैं, जब 2a माइनस डी 0 हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, ये x से इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब ये टर्म्स हट जाए। तो 2a माइनस डी की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। ऐसा करने पर ये टर्म्स भी हट जाएंगी और ये टर्म्स भी हट जाएंगी, बचेगा ऊपर एक्स डी, नीचे के एक्स डी, एक्स से एक्स कट, खेल खत्म। ठीक है, तो रिलेशन क्या बन गया देखो कि जो कि एस एक्स अपॉन एस के एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब a और d में ये रिलेशन हो, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का डबल हो, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इस वाले में हमें ये कह रखा है इस क्वेश्चन में कि 18 a b और -3 ये सभी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो आपको बताना है कि a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो हमको ये एपी में दिए हुए हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमें ये तो पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तभी तो ये एपी में हुए। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आएगा। तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, a माइनस 18, और इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, -3 माइनस b। हमें निकालना है a प्लस b, तो ये माइनस b इधर आ जाएगा और -18 इधर चल जाएगा, साइड चेंज। तो बनेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 माइनस 3, क्योंकि -18 इधर जाके +18 होगा और -b इधर आके +b होगा। तो 18 में से 3 गया तो 15, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 15। बहुत ही इजी क्वेश्चन निकला है लड्डू साहब, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इसमें कह रखा है कि AP का nth टर्म 2n+1 है, तो बताइए उसी AP के n टर्म्स का सम कितना है। तो इतना तो हमें पता है कि किसी भी एपी के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें केवल दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक तो एपी का फर्स्ट टर्म और एक एपी का कॉमन डिफरेंस। तो हम कोशिश करते हैं उन्हीं दो चीजों को निकालने की दी हुई इंफॉर्मेशन की हेल्प से। तो इंफॉर्मेशन दे रखी कि nth टर्म 2n+1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 रख दें, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 रख देंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह 3 रख देंगे। तो जो a है वो क्या होगा, t1। n की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे 10th टर्म निकालना है तो n की जगह 10 रख दो, t10 आ जाएगा। a निकालना है तो n की जगह 1 रख देते हैं, तो 2 × 1 + 1। तो ये जो ap है उसका फर्स्ट टर्म 3 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो क्या करें, सेकेंड टर्म निकाल लें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो चलो सेकंड टर्म पहले निकाल लें, t2। t2 क्या होगा, n की जगह 2 पुट करें, तो 2 × 2 4 + 1 5 आ गया। तो फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 - 3 दैट इज 2। अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, निकालना है Sn। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a, यानी कि 2 × 3 6 प्लस n-1, ये तो हमें लिखना है यहाँ पे n-1, n की टर्म्स में ही आंसर देना है, और d की जगह लिखेंगे 2, राइट। अब देखो Sn कितना होना चाहिए, n/2 तो होगा ही, ये आ गया 6 + 2n - 2, तो 2 ये -2 और ये 6 मिलकर +4 हो जाएगा, तो ये होगा 2n + 4। इनमें 2 कॉमन ले लें अगर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो n × 2 × n + 2, ये तो हो गया ऊपर और नीचे हो गया 2, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, n × n + 2। मीन्स अगर किसी एपी का nth टर्म इस तरीके से लिखा जाता है tn = 2n+1, तो उसका जो Sn है वो n × n + 2 होगा। मतलब पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 5, तीसरा टर्म 2 × 3 = 6 और 1 7, फिर 4 रखेंगे तो 9, तो 3 5 7 9 11 ऐसी एक एपी है। तो बताओ इसका nth टर्म क्या होगा, तो इसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब इसी सीरीज में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही आसान है ये तो,
आर डी शर्मा के हिसाब से ज़्यादा ही इजी थोड़ा दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि ये एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है 1/3, 1 - 3b/3, 1 - 6b/3। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, काम बन जाएगा। तो 1 - 3b/3 माइनस 1/3, तो कॉमन ले लेंगे 3, क्या बनेगा 1 - 3b - 1, 1 से 1 कट हो जाएगा तो बचेगा -3b/3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा -b। ये हमारा आंसर होगा। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे तब भी आंसर यही आता। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 42 एमसीक्यू वाले सेक्शन का लास्ट है। इसमें क्या रखा है कि तीनों नंबर्स 3y-1, 3y+1 और 5y+1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, एपी बनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमें इतना पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आना चाहिए। तो 3y+1 माइनस 3y-1 ये देखें तो कितना आएगा, 3y से 3y कट जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस भी 2 ही होना चाहिए। तो 5y+1 इसमें से अपन माइनस करें 3y+1 को, तो ये भी कितना आना चाहिए 2। ठीक है, 1 से 1 कट हो गया, 5y से 3y गया तो 2y, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2। तो सॉल्व करने पर y कितना आ गया 1। तो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे 38 और 42 वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। पहले के क्वेश्चंस थोड़े बेटर थे जो हमने किए। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखें। पार्ट 1 जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था और पार्ट 2 जो अभी अपलोड किया है, तो इसमें 42 में से अराउंड 12 क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने करके दिया है आपको। तो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आप तक सॉल्यूशन पहुँचाने की। ओके, तब तक के लिए बाय।